दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। लेकिन आज जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, पूरा मामला उलट पुलट हो गया। कोर्ट के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। करीब 5 साल से पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग अलग रह रहे हैं और दोनों तलाक चाहते हैं। बताया जाता है कि ज्योति सिंह ने कई बार रिश्ता बचाने की कोशिश की और पवन सिंह के पास भी गई, लेकिन हर बार उन्हें अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पुलिस के जरिए उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया गया। काफी समय से दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। पवन सिंह की ओर से आरा कोर्ट में केस चल रहा था, जबकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बलिया कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। दोनों ही अलग होने का मन बना चुके थे। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के सबसे बड़े विवाद उनकी निजी जिंदगी और वैवाहिक रिश्तों को लेकर रहे हैं। उनकी पहली शादी साल 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद 8 मार्च 2015 को नीलम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पवन सिंह को लंबे समय तक विवादों के घेरे में रखा और इस पर काफी सवाल खड़े हुए। दोस्तों नमस्कार। पवन सिंह और ज्योति सिंह का कल एक नया अपडेट आया है कोर्ट से। वो पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, बाद में आपसे मिलते हैं। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद 8 मार्च 2015 को नीलम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पवन सिंह को लंबे समय तक विवादों के घेरे में रखा और इस पर काफी सवाल खड़े हुए। इसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। साल 2022 में पवन सिंह ने आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। वहीं ज्योति सिंह ने उन पर मानसिक प्रताड़ना, जबरन गर्भपात का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और ज्योति सिंह ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी पीड़ा भी साझा की। अक्षरा सिंह के साथ विवाद। पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह की जोड़ी कभी भोजपुरी सिनेमा की सबसे हिट जोड़ियों में गिनी जाती थी, लेकिन ज्योति सिंह से शादी के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर धमकी देने, मारपीट करने और इंडस्ट्री से बाहर कराने की कोशिश जैसे आरोप लगाए, जिसके बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा। खेसारी लाल यादव से तनातनी। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े नाम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद कोई नया नहीं है। दोनों कलाकार अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। हाल के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच बयानबाजी देखने को मिली, जिससे यह पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया। 17 दिसंबर को पवन सिंह के वकील ने साफ शब्दों में बयान दिया कि अब पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक साथ नहीं देखा जाएगा। वकील के मुताबिक ज्योति सिंह का व्यवहार, सोशल मीडिया पर लगातार भावुक पोस्ट करना, लोगों के सामने रोते हुए अपनी बात रखना और पवन सिंह के खिलाफ बयान देना कहीं न कहीं उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसी वजह से पवन सिंह अब ये नहीं चाहते कि ज्योति सिंह उनके साथ रहें। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अब कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बची है और आगे दोनों अपनी अपनी जिंदगी अलग रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। वहीं राजनीति से जुड़ा विवाद। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके कुछ पुराने गानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिन पर बंगाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। बढ़ती आलोचना के बीच पवन सिंह ने 24 घंटे के भीतर चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, जिसके बाद उनका टिकट वापस ले लिया गया। पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक नया अपडेट आया है। दोस्तों 2 दिन पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के आरा कोर्ट में पेश होना था। आरा कोर्ट में ज्योति सिंह पहुंच गई। तकरीबन 45 मिनट तक उनको वेट करी। वेट करने के बाद में पवन सिंह द्वारा फ़ोन किया जाता है और उसके बाद में वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है कोर्ट में कि पवन सिंह बीमार हैं और पवन सिंह को हाथ में नीडल और पानी का जो बोतल था वो चढ़ रहा था उनके शरीर में। तो पवन सिंह अस्वस्थ दिख रहे थे। ज्योति सिंह वहीं पे थी। ज्योति सिंह ने देखी ये बात। हालांकि ये वार्तालाप जो ज्योति सिंह और पवन सिंह के आरा कोर्ट में जो पेश होने का था, ये दोनों का सुलहनामा का था। इस पे ये निर्णय हो जाता कि अब ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ में रहना चाहती है या नहीं, या पवन सिंह ज्योति सिंह के रखना चाहते हैं या नहीं। इसका कुछ एक बात मतलब कि जो क्लियर कर लिया जाए। आप अगर जो चाहते हो तलाक, तो तलाक की प्रक्रिया चालू किया जाए या फिर मतलब कि साथ रहे। क्योंकि पवन सिंह का जितना भी मतलब कि वकील थे, दोनों वकील से जब बात किया तो सोशल मीडिया वाले, तो उसमें कह रहे थे कि अगर जो पवन सिंह चाहेंगे कि हम ज्योति सिंह के साथ में रखें तो उसी पर हम आगे बढ़ेंगे, और अगर जो कहेंगे कि नहीं हमको अलग ही होना है तो दोनों को जिस तरीके से मर्जी होगा उसी पे हम लोग आगे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। तो ये था, लेकिन पवन सिंह आए नहीं। तो अगला डेट 24 तारीख को पड़ गया है और 24 तारीख को देखना है कि क्या होता है इन दोनों का निर्णय भाग्य का। क्योंकि ज्योति सिंह कभी भी नहीं चाहती है कि पवन सिंह के हम खोएं और पवन सिंह कभी भी नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह के हम रखें। तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये दोनों में क्या होगा नहीं होगा। पवन सिंह अगर जो नहीं रखेंगे तो ज्योति सिंह के जो उनका जो मान सम्मान और जो उनका अपना हक होगा उनको देना पड़ेगा। और ज्योति सिंह को लेकर अब साइड भी होना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह के रिश्तेदार भी कह रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के लायक नहीं है।
खैर ये तो बाद की बात है कि अब 24 तारीख को क्या होता है अगला अपडेट आपको दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।